श्री कृष्ण ने अगर अर्जुन का पथ प्रदर्शित किया सारथी बनकर, तो उसको तैयार किया था ताकि वो अपना स्वर्ण का युद्ध खुद लड़ सके। इसी प्रकार से सारथी के माध्यम से अगले साल तक पूरे प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स को तैयार किया जाएगा, जो गर्ल्स अवेयरनेस को आगे लेके जाएंगी। जितने भी पुलिस के प्रोग्राम है, जितने भी कानून है, उनको सबके बीच लेके जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी मुहिम होगी, क्योंकि जिसमें 1 लाख छात्राएं सीधे सीधे महिला सशक्तिकरण के साथ जुड़ेंगी, विमेन अवेयरनेस के साथ जुड़ेंगी। इसलिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जहां हमारी डेडिकेटेड टीम इतने एफर्ट्स कर रही है, वहां आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। पूरे जयपुर को सुनना चाहिए कि हाँ, आज हमारी महिलाओं के साथ उनका सारथी बनकर राजस्थान पुलिस ने बराबरी से अपना योगदान दिया है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अर्जुनों की कमी नहीं है, आजकल द्रोणाचार्य नहीं मिलते, क्योंकि द्रोणाचार्यों की थोड़ी सी कहीं ना कहीं समाज में कमी हो गई है। अगर हम बात करते सारथी मतलब कौन, अर्जुन हुआ कि कृष्ण हुआ? कृष्ण हुए ना। तो कृष्ण अगर सही है, जब युद्ध की बात हुई कौरवों और पांडवों का, आप लोग सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो बड़े फूफा है गूगल नाम के, उनसे पूछे है ना। बाकी हम ज्यादा इतना ज्ञान है में पढ़ते नहीं, ना अपन बाबा है ना भगवान है। साफ बोलने पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि माँ ने एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी कि सच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि याद नहीं रखना पड़ता। तो हम साफ सच बोलते हैं, गधे को गधा बोलते हैं, गद्दार को गद्दार और देशभक्त को देशभक्त। जिसको बुरा लगे उसको भाई, बाकी तो है बाजू वाले 4 बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान के बीच में जा सकते हैं कि आप खड़े हो जाइए, लाख से मदद हम कर देंगे। अजीब महलूक है यारों जिसे हम इंसान कहते हैं, कुछ कमबख्त लहू को देखते नहीं, कुछ को हिंदू तो कुछ को मुसलमान कहते हैं। अजीब महलूक है यारों जिसे हम इंसान कहते हैं। हमारे इधर प्रॉब्लम हो गई कि हम हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं। हमारे इधर बड़ा फ्री टाइम है लोगों के लिए, लड़ते रहो मरते रहो, देश का बस कुछ अच्छा ना हो जाए, क्योंकि देश का अच्छा हो जाएगा तो कई गद्दारों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो बदलाव कौन लाता है? बदलाव लाता है वो एक सोच, एक विचारधारा जो इन क्रांतिकारियों की थी, जिनने अपने वतन से, अपने लहू से ज्यादा मोहब्बत की, अपनी जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत की। अपने आप से पूछिएगा, क्या आप उनकी कुर्बानी को उतना सम्मान देते हैं? क्या आप उन सिपाहियों के लिए उतना सम्मान देते हैं? नहीं देते। इस देश में धिक्कार इस बात का है कि कोई सिपाही दिवस नहीं होता, कोई किसान दिवस नहीं होता, कोई रोटी दिवस नहीं होता। जिस दिन वो रोटी दिवस बनेगा ना, जब हर भूखा आदमी खा के रोटी सोएगा, उस दिन मैं मानूंगा कि सच्ची आजादी है। उसके पहले हम आजाद इस भारत को है। गुस्सा है, इस बात का गुस्सा है क्योंकि आंचल में गोद में मरते हुए छोटे भाई देखे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उनको अजान से प्रॉब्लम है, कुछ ने कहा घंटियों से प्रॉब्लम। तो उस दिन मैंने एक लाइन लिखी थी कि ना मेरी नींद को तकलीफ मंदिर की घंटी से है, न मस्जिद की अजान से है, मेरी नींद को तकलीफ बॉर्डर पे कटते हुए सरों से और खेत में मरते हुए किसान से है। बहुत तकलीफ है दोस्त, मेरी माँ तकलीफ में है। पता नहीं आज भी कुछ लोगों को नींद कैसे आती है, खर्राटे कैसे मार लेते हैं। हमारे भाई हमारे मित्र हैं, आदरणीय पंकज जी ने इतनी अच्छी बात कही कि 80% मतलब 20% जो है वो इंडिया है। इंडिया जिसको शर्म आती है भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद कहने से। धिक्कार है आपकी सोच पर और आपकी कोख पर, दोनों पर। जय। बेटा, युवाओं पे इल्जाम लगे हैं कि वो गलत है। नहीं, मैं कहता हूं हर बच्चा बलात्कारी नहीं होता, हर लड़का बुरा नहीं होता। अब आते हैं हम पुलिस पर। मैं बहुत गर्व से कहता हूं, आज मैं आपके साथ यहाँ बात कर रहा हूं तो मेरी परिवार मेरा मुंबई, पूना और मुंबई में रहता है। मैं गर्व से कहता हूं कि बॉस कोई था ना, अगर मुंबई में बड़े बड़े डॉनों की हवा खराब होती है तो वो एक जो कांस्टेबल उधर खड़ा होता है। पुलिस बहुत बड़ी औकात रखती है, अपनी पे आ गई ना तो एक दिन में भूत उतार के रख देती है। इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आज मैं बताता हूँ, जब मैं होटल में आया तो एक महानुभाव थे, छोटा भाई है अपना भी, वो बैठ गया हमारे बाजू में। मैंने खड़ा हो गए, ये मेरी भाषा थी, खड़ा, क्योंकि वहां पर एक सिपाही था जो मेरी सुरक्षा के लिए आया था, जो पुलिस का एक व्यक्ति है। तो मैंने बोला ये बैठेंगे, तुम खड़े हो गए, क्योंकि फर्क है।
आपके पास सब अधिकार है, लेकिन इस बच्चे के पास वो वर्दी है जिसका रंग मिट्टी का है, तो उसको मिट्टी का अधिकार है। इसलिए पहले हर सिपाही के लिए ताली बजाई, चाहे वो पुलिस का हो चाहे किसी का भी, जिसने अपनी वो वर्दी पहनी है इस वतन के लिए। दोस्त, हम पर कर्ज है लेकिन कोई चुकाता नहीं है, मालूम है। हमारे इधर ये है कि बस चल रहा है, नहीं, बदलाव तो लाना पड़ेगा। हम मुंबई में ट्रेनिंग कर रहे थे तो किसी ने कहा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, SNDT है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, तो एक वहां के ऐसे ही थे, उन्होंने कहा कि सर ये लड़कियां नहीं कर पाएंगी, ऐसी होती है, कमजोर है, 3 घंटे मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक बात कही थी, हमने सर आप अखरोट से पैदा हुए लगता है। तो बोले नहीं, हमने तो फिर प्रिंटर से पैदा हुए होंगे। भाई या तो अखरोट या प्रिंटर, तो माँ की औलाद तो नहीं लग रहा है हमें। तो उसके बाद शब्द नहीं थे। मैंने सर आप में इतनी दम नहीं है, आप कह रहे हैं महिला कमजोर है, 6 महीने लगभग 5 किलो का वजन अपने पेट पर रखकर उठती है, बैठती है, घर में सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में सोती है, तुम उस महिला को कमजोर कह रहे हो? जो वजन रख के घूमती है, तुम में कुवत है तो 1 लीटर की बोतल दिन भर बांध के पेट में घूमना। पिताजी का सिर्फ एक मिस कॉल होता है, ब्लूटूथ पे पालती है वो माँ, वो होती है माँ। दोस्त, मैं अपनी माँ, मतलब मेरे लिए, मैं इसीलिए मैं अपने श्रीमती जी से कहा मैंने, और हमेशा कहता हूँ, भगत सिंह साहब की लाइन है, उनको अपने अल्फाजों में कहता हूँ कि जब जब मैंने कलम उठाई है आपको खत लिखने के लिए, मेरी कलम भी इतनी वाकिफ है मेरे जज्बातों से कि जब जब महबूब लिखना चाहता हूँ इनकलाब लिख जाता ही है। यार कब तक महिलाओं को, मैं बोलता हूँ मेरी बेटी है जिसमें कुवत हो, जिसमें ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, हाथ रख के देखना, हाथ लगा के देखना, फाड़ के रख देगी। मैं, हमारे घर में कल्चर है, हमारे इधर बेटियां पैदा नहीं होती, हमारे इधर शेरनियां पैदा होती हैं। मैं जिस खानदान से आता हूँ, ये बहुत जरूरी है। और उन महिलाओं के लिए क्या बोलूं यार, मैंने तो, मतलब एक महिला ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप पूरी रात बुलवा दे तो मैं अपनी माँ पर बोल सकता हूँ, क्योंकि बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर नहीं लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। तो जो है वो अभी भी दुआ कर रही होगी कि उसकी औलाद, मैं 3 बजे रात को भी जाता हूं तो आहट से पहचान लेती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ओपन बोलता हूं जो बोलता हूं। आम किसी से नहीं डरते, जिसको जो करते मैंने कर ले, और करते होते तो अभी तक कर चुके होते, क्योंकि मुझे पता है कर्म किए हैं ऐसे कि अब तो तबाह भी साथ चलती है। 8 हड्डियां टूटी है, रॉड डली है, कोई फर्क नहीं, लेकिन कर्म किए हैं ऐसे कि अब तो दवा भी साथ चलती है। निकलता हूं घर से तो दुश्मनों की निगाह भी साथ चलती है। कोई मेरा इसलिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि दहलीज नाकता हूं तो बाबूजी और माँ की दुआ भी साथ चलती है। काफी है इतना, जय बेटा, ये इतना काफी है। तो ये साजिश हो रही है ना महिलाओं के छोटे कपड़े की, वाह, मेरे लिबासों को मत समझिए, मेरे अल्फाजों को, मेरी भावनाओं को, मेरी जज्बातों को समझिए। बेटी क्यों विशेष है? क्योंकि बेटी को आप बेटा बोल सकते हो, लेकिन आप लड़के को कभी बेटी नहीं बोल सकते। इससे ही पता चलता है कि उसमें कितनी ताकत है। कराह है, दिल में दर्द बहुत है दोस्त, तकलीफ है, वतन तकलीफ में है मेरा, और रोते हैं हम लोग बैठ के अक्सर, है ना, क्योंकि जब देश में कुछ गलत होता है तो सिर्फ मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा। आर्टिकल 19 से ज्यादा आर्टिकल 15 1 अल्फा 51 अल्फा आपको जिम्मेदारियां देता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसकी भी प्रयास कीजिए। सिर्फ मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा। देश के लिए, वतन के लिए हाथ पैर चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, और वतन की बात वो करे जिसमें कुवत और लहू बहाने की और पसीना बहाने की इस मिट्टी के लिए। मेरे लिए मेरी माँ सबसे सुंदर थी, है और रहेगी, होगी अप्सरा दुनिया में कोई भी। मेरे वतन, मेरी महबूबा, मेरी माँ से सुंदर कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।